18,000 किलोमीटर में फैला हुआ दक्षिण भारत में हरियाली से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर घना जंगल है। पूर्वी घाट से शुरू होकर पश्चिमी घाट तक फैला है। सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला में फैला ये बहुत ही सुंदर स्थान हाथियों से भरा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों प्रदेश की सीमाएं इस जंगल से जुड़ती हैं। कावेरी और पालार नदी के झरनों की ध्वनि मनमोहक लगती है। पालार नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा रेखा है। वन्य समृद्धि से भरे हुए इस जंगल में शेर, भालू, हाथी, चिड़िया, मगरमच्छ और लोमड़ी और सभी प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इस भरे पूरे जंगल में और यहाँ विश्वविख्यात चंदन के पेड़ की बहुतायत है। और भी कई प्रकार के बहुमूल्य पेड़ इस घने जंगल में पाए जाते हैं। 36 साल से इस जंगल पर राज करने वाला जो एक पागल हाथी की तरह किसी के हाथ न आया, और इस वन संपदा को चोरी कर उसका व्यापार करने वाला जिसने 2000 से अधिक हाथियों को अपने फायदे के लिए मार डाला और दांतों की तस्करी की, हाथी दांत के तस्कर के रूप में जाना जाने वाला, जिसकी वजह से हाथियों की संख्या इस हरे भरे वन में कम हो गई, कानून और सुव्यवस्था के लिए सिरदर्द बन चुका था। नरसंहार का आनंद लेने वाला और एक खूंखार जीवन जीने वाले इंसान की कहानी हम इस फिल्म के जरिए आपको बता रहे हैं। कहानी वीरप्पन की। चाचा, मेरा छोटा भाई आ गया है, आप जल्दी आ जाइए। अरे मुनुस्वामी, तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। सब ईश्वर की कृपा है। हाँ। अरे आओ मुनुस्वामी। क्या नाम रखोगे इसका? वीरप्पन। वीरप्पन। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नाम है। मेरा बच्चा। देखना, हमारा बेटा जंगल पे राज करेगा। वो वाली इमली, हाँ वो वाली, वो नहीं, ऊपर एक और, इस तरह। वो वाली। मुझे भी दो। अब मैं तोड़ूंगा। दो ना। हम थोड़ा जंगल से होके आते हैं। ठीक है। वीरप्पन, चल मेरे साथ। चल, शिकार करेंगे वहाँ पे। गांव वालों, एक बात याद रखना, पुलिस वालों की बिल्कुल भी मदद मत करना। उन्हें कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। सब कुछ हमारा है। हाँ, जैसा आप कहें मालिक वैसा ही होगा। उस आदमी को देख रहे हो? उसका नाम मलयूर ममती है। उसकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर तो पुलिस भी थर थर कांपती है। हाँ? ये गोली किसने चलाई? भाई, उस लड़के ने गोली चलाई। कौन है रे? कौन है तू? वो मुनि का लड़का है। ये तूने क्या किया? माफ कीजिएगा, छोटा है अभी, गलती हो गई मेरे बेटे से। कैसी बातें कर रहा है तू? तुम्हारे बेटे का निशाना बहुत अच्छा है, इसे मुझे दे दो। इस लड़के को मैं बहुत अच्छा शिकारी बना दूंगा। जैसा आप कहें, ये तो खुशी की बात है। जा बेटा, इनके पास जा। आओ बेटा, आओ, जा। आ जाओ। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ सब। अरे घोड़ा साहब, आप ये सब आदमी कौन है? अरे ये सब अपने ही बच्चे हैं। ओह, तो ये बात है। और बताइए, हमारे यहाँ कब पधारे हैं आप? ड्यूटी खत्म करके ही आ पाऊंगा। जो भी हाथी मारो तो उसे तुरंत जला देना, वरना हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, इसे रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसे ऐसे ही अगर देते रहे ना तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा। हमें जंगल में ऐसा ही काम करना पड़ता है भाई, समझ गए ना? पेरमल, वो माल अंदर है, उसे बाहर निकाल ले। हाँ। अच्छा गौड़ा जी, क्या ये वही लोग हैं जो हाथी को मारते हैं? देखो, हाँ, ये लोग जो है ना, इनका काम है बस माल ले जाना ले आना। अच्छा। जो मेन काम करने वाला है ना, यही वो बंदा है। ओह, अगर तुम जंगल में खड़े होकर एक बार वीरप्पन का नाम चिल्ला दो, अच्छा, तो जंगल के सारे हाथी भाग खड़े होते हैं। ये बात है। पहले खींचो, फिर बंद करो, ताड़पत्री डालो, चेकनाके पर किसी को दिखना नहीं चाहिए। वीरप्पन, माल बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से ले जाना। ठीक है भाई। तुम्हें पता है, हाथी के साथ दांत की कीमत नहीं होती, पर निकालने के बाद उसकी कीमत होती है। हाँ, समझ गए ना? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो। कितनी देर लगा रहे हो? कब तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे? हम लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें, सारा फायदा गावड़ा का ही होता है। लेकिन आज के बाद मेहनत भी हमारी होगी और फायदा भी हमारा होगा।
क्या कहते हो? जैसे तुम ठीक समझो। हाँ सुनो वीरप्पन, तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बोलते हो? हाँ, सब तुम्हारे साथ है। सुनो, बिल बाद में लाना, पहले कॉफी लेके आओ। जी साहब। तुम लोग कहाँ भाग रहे हैं? चल, क्या मैंने? लेके चल इसको। कहाँ ले जा रहे हो? चल, चल, छोड़ो, चलो। अरे सर, हाँ मारिए, तभी ये बताएगा। ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। मारिए, बता ना, और मारिए। हाँ, ये बताना, मार क्यों मारा बता ना, मारिए और मारिए सर, मैं मारूंगा। बता। कहाँ है वो हाथी के दांत वाला? ये रहा सर, होटल में पकड़ा। इसने हाथी के दांत को कहाँ छुपा रखा था? बोरे में लपेट के रखा था सर। क्या नाम है इसका? वीरप्पन नाम है इसका। वीरप्पन नाम है। कहाँ का रहने वाला है? गोपीनाथम का है सर। गोपीनाथम का? ये हमारे डिपार्टमेंट का केस नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। मैसूर डीएफओ श्रीनिवास को फोन लगाओ और इसे उनके हवाले कर दो। ओके सर। पर इसे हवाले करने से पहले इसका स्टेटमेंट ले लेना और साथ में इसकी फोटो भी ले लेना। ओके? ओके सर। मैं साग समिट के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट के लिए जा रहा हूँ। ए, क्या कर रहे हो? रुको रुको, बस करो। क्राइम ब्रांच वालों ने इसे पहले ही बहुत मारा है। इसे अंदर ले आओ, खोलो इसे। मछुआरों के लिए समुद्र ही जीवन है, जंगल वालों के लिए जंगल ही उनका घर है। ये बात मैं जानता हूं। लेकिन जंगल राष्ट्रीय संपत्ति है जो सबके लिए है। अगर तुम उसमें कुछ करते हो, जानवरों को मारते हो, तो मैं उसे गलत नहीं मानता। देखो, अगर गुनाह कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, ठीक है? मैं आपकी हर बात मानूंगा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। पहनो इसे। इसका हाथ खोलकर इसे कुछ खाने को दो, ठीक है? माधव, इधर आओ। सर। एक काम करो, इसे तुम खाने के लिए रख लो। ओके सर। और सुनो, उसे अकेला मत छोड़ना, सस्पेंड कर दिए जाओगे। ओके सर।